तू हमारी माई, बेटा तू हमारी माई। अब तू चल में आई, चलो मैं आई। तो चले भैया चलो। अरे सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आओ। लाला के दर्शन कर आओ, लाला के दर्शन कर आओ, चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आइए बधाइए। भैया बधाई है, लाला की खुशी मनाई है, घर बैठे गंगा आई। यही बात की बधाई है। बधाई है बेटा, बधाई है, खूब बधाई, जाओ खूब ले जाओ। ले जाए भैया तो ठीक है। चलो भैया देवे को नंबर लगाओ, ले आओ। हाँ पर्चे, अब पर्चे तो छपे ना, पर मोबाइल नंबर लिख लो, मोबाइल नंबर है। हाँ अब पर्चे ही दे रहे, मोबाइल नंबर है 9436 तमाम 032 नंबर है, नोट कर लो और फोन से संपर्क कर लियो। और हम कौन है? रंडी मुंडी जाओ रे गवैया लोगों, दान ना करेगी, यहाँ सभा में आए हम भाड़ है, चले तो धरती हले और देखे तो आकाश फटे, और नवे झूले ऐसे जैसे पालकी के डाढ़ है, खावे में रसगुल्ला जैसे और पीने में सुधा जैसे और देखने में ऐसे। हम है भाड़ देवता। फिर देख लो, देवता देवता भैया आकाश में रहे और पृथ्वी के ब्राह्मण देवता, तुम जन कौन से देवता हो? पृथ्वी के ब्राह्मण देवता और आकाश में कौन से देवता? वहाँ तो 36 करोड़ है, 32 करोड़ है, 33 करोड़ देवता है। लेकिन भैया भाई हम ना ऊपर वाले हैं ना नीचे वाले, कौन से हो? हम तो बीच के हैं। कौन से हो बहन? हाँ देवी और देवता की पूजा करने से क्या मिलता है? फल, नाना प्रकार के फल मिलते हैं। और लेकिन इस भाड़ देवता की पूजा करने से मिलता है फला। कैसे कैसे फला? फला बता दे कैसा फला। सुनो, एक समय की बात है, हम गए थे चांदनी चौक दिल्ली, वहां से गुजर रहे थे। मर गए का भैया? मर गए? हाँ हमारी भाषा में कह भैया भाई फलानो आदमी बहुत बढ़िया हो भैया, गुजर गो चले गो बेचारा। अरे भैया अब इतने ऊपर तो पहुंचा रहे हो, मतलब हम वहां से जा रहे थे। जा रहे कहूँ? हाँ फिर क्या भयो? तो भैया कैसा हुआ कि वहां एक सेठ जी बैठे हुए थे, लाला लखपत राय जी, और मक्खियां मार रहे थे। ठेको? ठेका नहीं था, ठेको लगा के वो सेठ है? अरे मक्खियों का ढेर नहीं लगा के रखा। भैया वो उदास बैठे थे, हमने पूछा सेठ जी क्या बात है? सेठ जी बोले भाई हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, कोठी बंगला है, हाथी घोड़े हैं, लेकिन इसको चलाने वाला कोई हमारा वारिस कोई पुत्र नहीं, औलाद नहीं बापे, संतान ही नहीं। हाँ मैंने कहा किसी देवी देवता को पूजा? बोले बहुत देवी देवता को पूजा। रोना भयो? नहीं। मैंने कहा भाड़ देवता को पूजा? बोले नहीं भगवान, भाड़ देवता की पूजा तो कभी नहीं की। तुम्हारी पूजा करी जाए? तो मैंने कहा सुनो, हाँ जी। देवी देवता की पूजा करने से 9 महीने में बच्चा होता है, जानते हो कि नहीं? वो तो विधि को विधान है, सबन ने पता 9 महीना में बच्चा हो। लेकिन इस भाड़ देवता की पूजा करने से 3 महीने में बच्चा तैयार है। कहो तो बाबा आकर के आशीर्वाद लेके देख लेना। बाबा के करवावे होगा। तो भैया फिर सुनिए, तो उन्होंने कहा भैया
हे देवता आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने सेवा पूजा की, हमने मिट्टी उठाई और सेठ जी के हाथ पर रख दी कि लो सेठ जी इसको खा लेना और पुत्र हो जाएगा। सेठ जी खामे के सेठ? अरे सेठानी को खिलाना है, सेठ जी के थोड़ी पुत्र होगा। तुम कह रहे सेठ जी खा लेना? नहीं नहीं नहीं, सेठ जी ने उसे अपनी पत्नी को खिला दिया। 3 महीने बाद पहुंचे तो देख रहे हैं कि सेठ जी अपने पुत्र को गोदी में खिला रहे हैं। जय हो जय हो जय हो ब्राह्मण देवता है गो। अरे वाह, कैसे खिला रहे तो? और पुत्र भी कैसा था? कैसो? अभी देख के बताता हूँ। देख लियो भैया, सेठ जी के ये लेके आई हूँ। सेठ जी के ये ना चप्पल में उतार दे आगे। अच्छा सीधा खड़ा हो जा। अरे सीधा कर जाते, उतर रहा। अरे तेरा पैंट उतर गया, ऐसे ऊंचा कर। ऊपर कर ले, कोई बात ना। इसके चूतर तो है ही नहीं बिल्कुल, पैंट नीचे सड़क रहा। अच्छा तेरे पापा का क्या नाम है? रोशन जवाहरलाल नेहरू? रोशन है, रोशन। जालिम रोशन? अरे रोशन। अच्छा रोशन। रोशन। और अच्छा ये बताओ तुम्हारी मम्मी से पापा झगड़ा करते हैं कि नहीं? नहीं करते। अरे ये कौन है पहले ये बता, तुम्हारा भी आशीर्वाद है? अरे ये हमारा आशीर्वाद है। अरे ये है तुम्हारा और लाला लखपत राय जी का सुपुत्र है 3 महीने का। अच्छा यही है? मात्र 3 महीने का है। पहले इसके पैंट को बांध देता हूँ, इसका पैंट ज्यादा खुल रहा। सीधा खड़ा हो जा। अब शेर जी अपने बच्चे को कैसे खिला रहे हैं? कैसे खिला रहे हैं? अरे हमारे लालू जायो रे, हमारे घर लालू जायो रे। अरे लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे। अरे लालू जायो लालू जायो लालू जायो रे, हमारे लालू जायो रे। हमारे घर लालू जायो रे, हमारे घर लालू जायो रे। बस अब शेर जी अपने पुत्र की हुलिया सकल अपने परिवार से मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं? कि हमारा बेटा हमारे परिवार में मिलता है या हमारे परिवार से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे मिला तो रहे हैं? शेर जी की नजर गई बच्चे के बालों पर। हाँ, कितना धूरी भर रखा है भाई। कोई बात ना। इसकी मम्मी इसको नहलाती नहीं लगता। कोई बात ना। तो बालों को देख के क्या बोले? क्या बोले? अरे बाल तो बाबा के सेवा, बाल तो बाबा के सेवा, बाल तो बाबा के सेवा, बाल तो बाबा के सेवा। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। गिर को रहा है। इसके बाल इसके बाबा से मिलते हैं। फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? बच्चे के कान पर। अरे उखाड़ मत दियो। नहीं नहीं, आराम से, प्लास्टिक का है। आराम से। कान को देख के क्या बोले? क्या बोले? अरे कान तो काका के सेवा, कान तो काका के सेवा, कान तो काका के सेवा, कान तो काका के सेवा। कान इसके काका से मिलते हैं। अच्छा। फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? बच्चे के मत्थे पर। माथो। हाँ माथो। या को माथो कौन ते मिल रो भैया? कौन ते? अरे माथो या को मामा को सोवा, मामा को सो, मामा को मामा को सो, मामा को सो। माथो या के मामा ते मिल लो भैया। फिर नजर कहाँ गई? कहाँ? भौं। ए, क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्या बोलते हैं? राजस्थान में बोला है। शुद्ध बोल हिंदी। क्या है? क्या बोलते हैं इसको? बेटे हंस को रहा, धीरे धीरे। वो क्या बोल? इसको नहीं पता, लेकिन हम बता देते हैं बेटा। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं भौं और बिहार में बोलते हैं पपनी। पपनी। और आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। चलिए अब इसकी भौं किससे मिल रही है? कौन से मिल रही? अरे भौं तो भुआ की सीवा, बहुत तो भुआ की सीवा, बहुत तो भुआ की सीवा, बहुत तो भुआ की सीवा। भौं इसकी भुआ से मिल रही है। अच्छा। हाँ भुआ बेटी है या कह रो भुआ है? भुआ है। तो भाई
बुआ है? बुआ बुआ लाइए तो को बुआ खावेगा सारे। अब भैया फिर नजर कहाँ गई? कहाँ? बच्चा की नाक पे। ना अरे राम राम, माल गोदाम भर के रखा है, चल इसको निकाल। मैया रख लेना है इसको पर्स में, आगे काम आएगा। और निकाल। यूं करके तेरी मम्मी ये नाक साफ नहीं करती है? करती है? करती है? अरे बाप रे, इसको साफ करवा के आना बेटा कल से। इसकी नाक कि मम्मी एक ही जैसी होगी। अरे ये नाक मंडी है क्या नाच मंडी है? इसकी नाक किससे मिल रही है? अरे नाक तो नानी की सिवा, नाक तो नानी की सिवा, नाक तो नानी की सिवा, नाक तो नानी की सिवा। नाक इसकी नानी से मिलती है, इसकी मम्मी की मम्मी से। नजर होठ तो इसके बहुत मोटे मोटे हैं। कैसे? इसके होठ कैसे हैं? कैसे? अरे होठ तो हवा के सेवा, होठ तो हवा के सेवा, होठ तो हवा के सेवा, होठ तो हवा के सेवा। मारे वो होठ इसके हवा से मिलते हैं। और दांत दिखाओ। वो तो पहले से ही दिखा रहा हूँ। बंद कर बंद कर, बहुत गंदा हो रहा। कोलगेट करना कल से, क्लोजअप मंगा लेना। तेरे पास नहीं हो तो मेरे पास आ जाना। इसके दांत किससे मिलते हैं? अरे दांत तो दादी के सेवा, दांत तो दादी के सेवा, दांत तो दादी के सेवा, दांत तो दादी के सेवा। दांत इसकी दादी से मिल रहे हैं। फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? जीभ निकालो और निकालो, निकाल के उधर रख दो। देख लेंगे, सब देख लेंगे। यहाँ दर्द निकाल के बंद कर बंद कर। जीभ है क्या जीटी रोड है? इतना लंबा एक हाथ का जीभ निकाल रहा है। बंद कर ले। जीभ इसकी किससे मिल रही है? बोलते जीभ तो जीजी की सिवा, जीभ तो जीजी की सी, जीभ तो जीजी की सी। जीभ इसकी जीजी से मिलती है। अब फिर नजर कहाँ गई? पापी पेट का सवाल है। यदि पेट नहीं होता तो आज इस राजस्थान में आप लोगों से भेंट नहीं होता। इसी का तो चक्कर है। पेट नहीं है, प्लेट फार्म है। इसका पेट किससे मिल रहा है पता है? किससे मिल रहा है? और पेट तो पापा को सोवा, पेट तो पापा को सोवा, पेट तो पापा को सोवा, पेट तो पापा को सोवा। और इसके हाथ किससे मिलते हैं? किससे? अरे हाथ तो हाथी के सेवा, हाथ तो हाथी के सेवा, हाथ तो हाथी के सेवा, हाथ तो हाथी के सेवा। पाँव किससे मिलते हैं? किससे? अरे पाँव पर हाथी के सेवा, पाँव पर हाथी के से, पाँव पर हाथी के से, पाँव पर हाथी के सेवा। अब पैंट उतारो पैंट। अब कहाँ अरे ये चल कैसे रहा है? अरे चाल तो चाची की सीवा, चाल तो चाची की सी। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, बधाई हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ भैया, ओ भैया, अरे युद्ध के युद्ध नंद। ये बताओ तुम ही नाच रहे हो? इन मैया ने नाना को खुशी, हाँ बूढ़ी सी डोकरी। हे तू ही नाच ले अम्मा, तू ही नाच ले। हाँ तू ही नाच ले मैया। बड़ी खुशी की बात है, ये कन्हैया तुम्हारे गांव में जन्म लेके आयो है। अब अगले साल यज्ञ कराओगे जब आवे वो कन्हैया। आवे आवे न आवे, अरे कोई युद्ध के पता ना है। युद्ध नंद घर आमे, युद्ध के युद्ध नंद घर आमे, बाल बाल सब हिल मिल गामे। बाल बाल सब हिल मिल गामे। मैया देखो, मैया जो नाचना चाह रही है ना, तो कन्हैया के दर्शन करें और मंच पे आके नाच सके खूब। अरे बाल बाल सब हिल मिल
कार नंद घर लाला जायो भैया कन्हैया की बधाई में 20 रुपया हमारे भैया दे के गए। सारे मैया चलो इन भैया ने तो खुशी भई, मैया ने तो है ना रही पर मैया आ रही आ रही है। देखे लाला जायो हे नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे बधाई हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आज नंद द्वारे आज नंद द्वारे बधैया बाजे नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे धेनु भैया बधैया बाजे कौन लुटावे धेनु भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे लेकिन सुनो, एक माता बहनन के घर लाला है जातो ना तो खुशी के पूरी रात जगार करती। अरे आज कर रही है नींद ना आती है पर कन्हैया को जन्म भयो तो अब इनकी नींद खुली ना रही। अरे सबकी खुली भैया देख भैया सब नाच में वारी है आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे बधाई हो बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे धन सोना मैया लुटा रही धन सोना मैया लुटा रही धन सोना मैया लुटा रही धन सोना सोना धन सोना धन सोना धन सोना मैया लुटा रही धन सोना मैया लुटा रही। हाँ जी भैया लाला की बधाई में प्रकाश के तरफ से 100 रुपया है। अरे मैया लुटा रही धन सोना मैया लुटा रही और बाबा लुटावा धेनु भैया बधैया बाजे बाजे बधैया बाजे अरे बधैया बाजे आनंद द्वारे बधैया बाजे भैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे भैया बाजे सनैया बाजे आज अपने में बधैया महात्मा जी की तरफ से बधाई में 101 रुपया प्रदान हुआ है। प्रभु की तरफ से शुभ आशीर्वाद। इसी के बाद में दीपक नृत्य होगा और अब माता बहनों की कुछ इच्छा है। अब माता बहने अरे लल्ला जन्म सुने आई रे ओ मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया बधाई ओ लल्ला जन्म सुने आई रे ओ मैया दे दो बधाई आई रे मैया दे दो बधाई साड़ी भी लूंगी मैया चुंदरी भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया चुंदरी भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया चुंदरी भी लूंगी साड़ी भी लूंगी चुंदरी भी लूंगी और चोली की दे दो सिलाई रे ओ मैया दे दो बधाई चोली की दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ओ लल्ला जन्म सुन आई रे ओ मैया दे दो बधाई लाला की माई रे मैया दे दो बधाई अरे हार भी दे दो मैया हमें भी दे दो हार भी दे दो मैया हंसली भी दे दो हार भी दे दो मैया हंसली भी दे दो हार भी दे दो मैया रुई भी दे दो और टीका की दे दो बधाई रे ओ मैया
दो बधाई, सीता की तुम बधाई है मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। हार भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो, हार भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो, हार भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लो प्रसाद दे दो मैया, जा, जा। मैया दे दो बधाई। हाँ देखिए, ये भगवान के जन्म का प्रसाद है, ये लुटाया जा रहा है। तो आप लोग इसको हाथी हाथों में ले लेंगे, ये भगवान के जन्म का प्रसाद है। ये लाला की बधाई में छोटा सा बच्चा है, अनु देखो कितनी बड़ी श्रद्धा है बच्चा की। बच्चा आया है 20 रुपए प्रभु के यहाँ दान करने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो। बैठो नीचे। लाला की सुन आई रे मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुन आई रे, ओ मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म आई रे मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई रे, ओ मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई रे। लम्बो दे हार भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, हार भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। बिछिया की बिछिया की बिछिया की बिछिया की दे दो गढ़ाई रे, ओ मैया दे दो बधाई। बिछिया की दे दो। सुन आई रे मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की लाला खबर सुन के मैया दे दो बधाई। हाँ जी देखो भैया, कितनी खुशी की बात है, भैया को बड़ी खुशी हुई है। लाला की बधाई में ये आज का सबसे बड़ा दान 200 रुपए दान भैया की बधाई में आए हैं टेंट हाउस, लाला टेंट हाउस की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बस हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग बधाई, अभी तक आप लोगों ने बधाई सुनी। और अब ये यूं भैया जाके देखिए सुनता हो, बोलिए यूं बधाई है, यूं मैं सोच रही हूं विष्णु कि साउंड, विष्णु साउंड सर्विस, जो आप लोग जिसके माध्यम से आप लोग आवाज सुन रहे हैं, विष्णु साउंड की तरफ से। ये खेड़ली के निवासी हैं, खेड़ली के रहने वाले हैं। जिनको भी टेंट हाउस, जिनको भी साउंड बुक करना है, खेड़ली विष्णु साउंड सर्विस खेड़ली, जिनको भी साउंड बुक करना है तो हमारे विष्णु भैया से अवश्य संपर्क करेंगे। उनका निवास स्थान है खेड़ली। अब आप लोग दीपक नृत्य के दर्शन करेंगे। ये पूरी लाइट मंच की बंद होंगी और बिल्कुल शांति से आप लोग बैठे रहेंगे। बच्चे लाइट बंद कर देंगे हमारे लाइट ऑपरेटर भैया। हाँ, ये माइक हटा दें। माइक हटा दो।
देखो भैया फल सब्जी वाले आज का सबसे बड़ा दान ये 300 रुपए कलाकार पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। ताली बजा दो भैया जोर से। बहुत बढ़िया ठाकुर जी सदैव बनाए रखे अपनी कृपा। बहुत सुंदर भैया ताली बजा के उत्साह बढ़ाते रहो कलाकार को भैया जोरदार। बहुत बढ़िया। जय हो बोल बालकृष्ण भगवान की, बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया भैया। अबे 3 थालियों पर की पगले से तू जय हो बोल बालकृष्ण भगवान की जय। ताली बजा दो भैया जोर से ताली बजा दो। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। जोर से ताली बजा देंगे। बजा दो भैया। देखिए ये जो दीपक नृत्य कर रहे हैं, जो भी इनको इनाम देना चाहते हैं, जो भी इनको बख्शिश देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जिनका भाव है कि हमें दीपक नृत्यकार को कुछ इनाम देना है तो आप लोग दे सकते हैं। ये इतना सुंदर दीपक नृत्य कर रहे हैं। बैठ जाओ बच्चों, दिखे बैठो। ये 20 रुपए को प्रदान हुए भैया कलाकार के लिए। बहुत सुंदर। महेंद्रगढ़ उनकी तरफ से 101 रुपया ये दीपक नृत्यकार के लिए दे रहे हैं। प्रभु की तरफ से बारंबार आशीर्वाद। और ये 10 रुपया दीपक नृत्यकार के लिए इनाम दे रहे हैं। प्रभु की तरफ से बारंबार आशीर्वाद। प्रभु कार्य में वृद्धि लाए, परिवार में सुख शांति प्रदान करें। जो भी देना चाहते हैं वो दीपक जोर से ताली बजा देंगे। ये शीर्षासन करेंगे। इसके बीच में रघुवीर टेंट हाउस, जो कृष्ण भगवान की रघुवीर टेंट हाउस, जिस टेंट के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं ये रघुवीर टेंट हाउस की व्यवस्था है। उनकी तरफ से 101 रुपया ये दीपक नृत्यकार के लिए दिए जा रहा है। प्रभु की तरफ से शुभ आशीर्वाद भैया। चक्र सुदर्शनधारी भगवान की। हाँ जी, देखिए हमारे नाम राशि शंकर लाल जी,
शंकरलाल जी ये यही रेणी के निवासी, हम तो वृंदावन के रहने वाले पर रेणी वाले शंकरलाल जी 101 रुपया ये दीपक नृत्यकार के लिए दे रहे हैं। प्रभु की तरफ से शुभ आशीर्वाद। नीचे उतर, चल थोड़ा पीछे बेटे, पीछे हट जाओ, थोड़ा थोड़ी गिर। ताली बजा दे। दीपक जी ये दीपक नृत्यकार के लिए 50 रुपया प्रदान करते हैं। प्रभु की तरफ से शुभ आशीर्वाद। PR मीना टोटा। PR मीना टोटा ये 101 रुपया दीपक नृत्यकार के लिए दे रहे हैं। प्रभु की तरफ से बारंबार आशीर्वाद। बजा देंगे। लाइट वाले भैया लाइट जला देंगे। हाँ अब आप लोग जोर से एक बार जय बोल दो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। हेलो हेलो, बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब आप लोग भाई यज्ञ, इस यज्ञ के जो 8 तारीख को जो भंडारा होगा उसमें जितनी भी सब्जी लगेगी हमारे सियाराम सैनी जी के तरफ से जितनी भी भंडारे में सब्जी लगेगी उनकी तरफ से रहेगी। बोल बनखंडी बाबा की जय। और जो भी कोई भक्त लोग सहयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे अब आप लोग लीला की तरफ चलेंगे। उधर कंस मथुरापुरी में राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा है कि हमारा शत्रु ब्रज में प्रकट हो गया, उसको सर्वप्रथम मारने के लिए कौन से योद्धा के लिए भेजना चाहिए। सर्वप्रथम कंस किसको भेजता है? पूतना को, जिसमें कि 10,000 हाथियों का बल था। इतने विशाल आकार की थी कि जिस समय भगवान ने उसका प्राणांत किया 6 कोस के बीच में आई। ब्रजवासियों ने उसे कुल्हाड़ियों से काट काट के यमुना में प्रवाहित किया। तो अब आप मथुरापुरी की तरफ चलेंगे जहां कंस अपने मंत्रियों के साथ सुशोभित है। हाँ देखिए, एक आप लोगों के लिए सूचना बताते, जो प्रोग्राम चल रहा है, लीला चल रही है, इसको YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। और ये चैनल विष्णु साउंड उनकी तरफ से
ये चैनल चालू किया है और वो लाइव भी देख सकते हैं। विष्णु साउंड की तरफ से ये चैनल आप लोगों के लिए तैयार किया है। धन्यवाद। और बैठो दिवस सभा उठ प्राता, मंत्री बोल कही यह बाता। बोलिए मथुरा नरेश महाराज कंस की, महाराज कंस की। प्रजा पालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो। आज महाराज कंस आपकी जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सुख में ये दरबार हो। हम तो दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। राजा कंस तिरोत्तमल प्रताप देख पहली जो बार से बबूला बुल बुलाते हैं। सहज बदलात खलबल दल खलबलात, कौन धरत धीर जब ठठोर शाय के। ठोसा की धकार सुन ये धरा अंबर थरथरात, बड़े बड़े छत्रपति भाजत भय खाए के। लंका के लंकेश पाताल हु के शेष, बैकुंठ हु के वकील मिलत यहाँ आए के। महाराज जय शंकर की। सितारे हिंद का रुतवा रहे सरकार का आला, हर समय बख्शता रहे मेहरबानी का हक ताला। हुदू की जान पर खोपे खंजर हो, एक बार चरण लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। महाराज की जय हो। जय श्री नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्माग्रागाय महेश्वराय नित्याय सोताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिसकी कृपा कटाक्ष से मूक होए बाचाल, हम सबकी रक्षा करे वो शंकर दीन दयाल। जिसकी कृपा कटाक्ष से वो पर्वतराई होए, जब महादेव मंगल करे तो शंकर सदा सहाय हो। सभी मिलकर भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। भव्य सदा शंकर की जटान बीच गंग हूँ विराजमान। मेरे बहादुरों महाराज, मेरे वीरों, मेरे योद्धाओं, जी सरकार। भूत भावन अवगर्दानी आज तो नाथों के भी नाथ बाबा भोलेनाथ, जो के आज हम उनके श्रृंगार का वर्णन तुम सभी को बता रहे हैं। जी। ये शंकर की चट्टान बीच गंगहू विराजमान, भालू पर चंद्रमा जिनके चंदन अनूप है। नेत्र है 3 जिनके गरे भीष मुंडमान, चेहरा के तेज सो सर्वेंद होत धूप है। अंग में भुजंग ये भुजान में लपेटा था, कहे केशव देव जिनके कंठ विषकूप है। दर्शन किए थे वाह 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 वाह। दर्शन किए थे हमारे भगवान शिव का ऐसा रूप है। कर जीव एक क्षण मात्र दर्शन कर ले, दर्शन करने से ही जीव के जीवन के होने वाले जो पाप रोग दोष सभी को नष्ट करने वाले ऐसे हमारे भगवान शिव है। जी महाराज। जो के दर्शन किए थे दुख दारिद्र दूर हो, तो ऐसा तो सुगर एक शिव जी का स्वरूप है। सत्य। बहादुर जी महाराज। वैसे तो ये सभी को विदित हो ही चुका, आज हमारे नाम को कौन नहीं जानता। हमारा बल, हमारा प्रताप, हमारा वैभव
जो कि देश देशांतरों तक ये छाया हुआ है। पीटा का डंका तीनों लोग ये 14 भवनों में बजा हुआ है। ये राजा हूं रणधीर जमाने में अकेला, ये संग्राम में कोई कर नहीं सकता मुकाबला मेरा। और यहां तक के भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से आज ये मथुरा का सम्राट राज दिन दूना रात चौगुना दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर बढ़ता ही जा रहा है। जो बैकुंठ सुरंग की जो महिमा वो भी आज हमारे इस दरबार के आगे फीकी है, सत्य फीकी पड़ जाती है। वो कैसे कैसे? ये कहा है सुरंग की पदवी मेरे इस दरबार के आगे, कहा है गौलोक की महिमा तो मेरे विस्तार के आगे। ये सुशोभित सुरंग से बढ़कर, सुशोभित सुरंग से बढ़कर ये दरबार रहता है। संसार की हर वस्तु से ये भरा भंडार रहता है। सत्य है। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो करने से पहले आए, गर उंगली उठाऊं ये सर जमाने का झुक जाए। और इतना ही नहीं, हिमालय और सागर में ये मेरी कीड़ाओं के निकेतन है। ये धरण आसमान तो मानते मेरा ही शासन है। बहादुरों महाराज, वैसे हमारा वैभव, हमारा यश तो तीनों लोग 14 भवनों में छाया हुआ है, लेकिन फिर भी जिस समय हम इस मथुरा नगरी में आए, हमने विचार किया जो लोग हमको नहीं जानते थे, राजाओं के समक्ष जो हमारा मान प्रतिष्ठा अपनी बढ़ाने के लिए हमने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। विवाह के उपरांत जैसे ही मैंने अपना रथ आगे बढ़ाया, सबने सुना आकाश से हुई भीषण आवाज, अरे नृपतना खुशियाल है, देवकी का 8वां लाल और होगा तेरा काल है। काल। देवताओं ने घोषणा की कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल है। जी। देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने 3 वचन देकर अपने वचनों का पालन किया। हाँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 पुत्रों को हमने अपने हाथों से मार डाला। हाँ, हमारे सामने मारा था। जब 8वें की बारी आई, हम दौड़े दौड़े जेल के पास पहुंचे। हमारी बहन देवकी हमारे पैरों तले बैठकर और गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहती है, अरे भैया भैया, तू मेरा कैसा कठोर भाई है जो कि तूने अपनी बहन की गोद में एक भी पुत्र नहीं छोड़ा। आखिर 8वें स्थान पर यह कन्या जन्म लेकर आई है। मैं झोली पसारती हूं, मेरी झोली में भीख डाल दे। जब मैंने विचार किया कि ये तो देवताओं की कोई चाल है, देवताओं ने मेरे साथ धोखा किया है, कोई छल किया है। क्यों? होने वाला था काल, मतलब आने वाला था वो लड़का, लेकिन वो कन्या कैसे आ गई? तो देवताओं की तो कोई माया है। जी सरकार। अरे लड़का होने वाला था, लड़की कैसे आ गई? और मोड़ा होने वाला था, मोड़ी कैसे आ गई? और लकड़ा होने वाला था, लकड़ी कैसे आ गई? बस मौन हो जाओ। जब हमने विचार किया ये कोई साधारण कन्या हो नहीं सकती, इसे तो मारने में ही सार है। मैंने देवकी की गोदी से कन्या को छीना, इस पृथ्वी पर पटका तो जाना मैंने वो कुचल गई। जब देवकी की गोद से कन्या को लेकर मैंने इस पृथ्वी पर पटक कर मारा तो मैंने वो जाना कि वो मर गई, लेकिन नहीं,
थी वो सुतम भरी कन्या जो गेंद की तरह उछल गई, मेरे हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में पहुंची और कहती है, क्या? राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। हाँ। यहाँ दो बात है। देवताओं ने कहा है कि तेरा दुश्मन देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। इधर में वो देवी कहती है कि तेरा दुश्मन ब्रज में प्रकट हो गया। अब सत्य कौन सी है? सत्य तो वो जो देवी ने कहा है वो सत्य है। अब हमको ये विचार करना है, वो दुश्मन प्रकट हुआ ब्रज में, पता उसका लगाना है। वो नहीं मरा बालकपन में तो मुश्किल जान बचाना है जी। प्रथम तो हमारा दुश्मन हमारा काल कोई हो नहीं सकता। क्यों कार? हमने सबको जीतकर अपने बस में कर लिया। ब्रह्मा वो मेरा दुश्मन हो नहीं सकता, भगवान शिव वो हमारे दुश्मन हो नहीं सकते। अब कौन है सरकार? वो है विष्णु। वो विष्णु मेरा दुश्मन बनकर आया है, गर्व मेरा ही दुश्मन बनकर आया है। कसम भगवान शिव की, मैं एक पल उसे जीने का मौका नहीं दूंगा। अब विचार करना है, ऐसा कौन सा वीर है जो दुश्मन का पता लगाए और दुश्मन को मार के आए। सरकार देखिए, एक बात मेरे इस मोटी बुद्धि में छोटी सी बात फिट हो रही है। कौन सी मोटी बात? सरकार वो आपका काल बनकर के आया है, ना कि आप उसके काल हैं। जब आपका समय हो जाएगा, आपका काल आ जाएगा, तो आपके सामने चला आएगा। बस मान हो जाओ, अगर ये बात थी, अगर वो अपने आप को योद्धा था, वो मेरा ही काल बनकर आया, तो फिर वो जेल से कैसे भाग गया? टूटी ना जेल, ताला ना खुला, फिर भी दुश्मन चला गया है। ये खोटी किस्मत थी मेरी, उल्टा पासा पलट गया। जेल टूटी नहीं, ताले नहीं खुले, तो फिर कैसे चला गया? और तो सरकार आपने कहा कि हमारे दुश्मन का कौन पता लगा सकता है। हाँ हाँ। तो देखिए, एक महामंत्री जी इधर आइए। थोड़ा महाराज से बात करने में मुझे संकोच लगता है। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? एक बात बताऊं? हाँ। जहाँ बच्चे का जन्म होता है, हाँ, वहाँ पर स्त्रियों का आवागमन ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। पुरुष लोग नहीं जाते, कोई नहीं जाता, और यदि जाते भी है तो दरवाजे से बाहर ही भगा दिए जाते हैं। बिल्कुल भगा देते हैं, कोई नहीं जाता, बाहर ही रहिए। हाँ। तो महामंत्री जी, इस मथुरा में ऐसी कौन सी वीरांगना है, वीरांगना कोई योद्धा, हाँ, जो कि वहां जाकर के उस बच्चे का पता भी लगाए और पता लगाने के साथ साथ उसे वहीं पर समाप्त करके आए? ऐसी शक्तिशाली वीरांगना? हाँ, कोई है नजर में? हाँ है ना। कौन है? तुम्हारी घरवाली। नहीं 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 भाई, घरवाली हमारे। तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारी घरवाली बड़ी वीरांगना है, बड़ी शक्तिशाली है, उसी को भेज देते। भाई वो बहादुर तो है, हमारी घरवाली वीरांगना है, लेकिन हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, केवल तुम्हारे लिए है। एक काम करते हैं, तो तुम्हारी माताजी को भेज देते हैं। वो तो पहले ही ऊपर से दार गई। वो परधार गई? हाँ, बहुत धना। चलो ये भी अच्छा हुआ। तो एक काम करते हैं, बोलिए। उसको भेज देते हैं। किसको? लेकिन उसका तो एक हाथ ही नहीं। फिर क्या करेगी जाके? अच्छा, उसको भेज देते हैं। किसे? जो सरकार की वो है ना। कौन? जो भुआ फूकना पूतना, बकी। हाँ हाँ, वही पूतना। हाँ, बकासुर की बहन बकी। जिस दिन महाराज का और उसका युद्ध हुआ था ना, हाँ। तो पूतना ने मेरे सामने कह दिया था कि भाई, जहाँ पर आपका पसीना बहेगा, हाँ। वहाँ पर मैं खून बहाऊंगी। तो आज महाराज से कह करके देख लेते हैं, क्योंकि वो वीरांगना भी है? मायावान भी है, और स्त्री भी है, और स्त्री भी है। तो जाकर के महाराज से कहें। हाँ, कहो। महाराज की जय हो।
क्या विचार किया है? महाराज एक विचार मेरे दिमाग में आया है। क्या आया है? इस मथुरा में एक ही ऐसी वीरांगना है जो कि उस बच्चे को जाकर के मार सकती है। कौन है वो वीरांगना? वो है आपकी खास बहन, जिसे आप अपने धर्म की बहन बना करके लाए थे, बहन पूतना। हमारी बहन पूतना 1-7 दिन के बच्चे को मारने के लिए इतनी बलशाली वीरांगना की क्या आवश्यकता पड़ गई? महाराज तो क्या और कोई दरबार में वीर वीरांगना नहीं? महाराज अभी अभी आपने कहा था प्रथम बार काल घोषित किया देवताओं ने, द्वितीय बार काल घोषित किया देवी ने। आपका काल कोई साधारण नहीं हो सकता, अवश्य ही मायावी है और आपकी बहन पूतना भी मायावी है। और ऐसा कहते हैं शत्रु को और पैर में लगे हुए कंटक को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छा, अगर यही विचार है मंत्रिमंडल का तो बुलाया जाए हमारी बहन पूतना को। महामंत्री जी, बुलाइए बुआ पूतना। तुम्हें बुलाओ, जोर से आवाज लगाओ। अरे हमको डर लगता है। अरे डरते क्यों हो? अच्छा बुला दे। बिल्कुल बुलाओ, हम है ना। बुआ पूतना का पधारना हो। वो आ रही। देखो वो आई, सवाल करके सवाल करके देखियो। भाई साहब जय शंकर की जय शंकर की, जय शंकर की, जय भयंकर की। भाई साहब किस लिए मुझे बुलाया है? आपको भोजन करने के लिए बुलाया है। भोजन तो मैं तेरा कर जाऊंगी। मुझे मत खाओ बुआ। नहीं, तुम्ही को खाऊंगी। और मेरी बहन वास्तव में तेरा रूप बड़ा ही विराट है, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि जब भी दरबार में आया करो तो अपने शांति रूप से आया करो। देखा भी तुम्हें देखकर ये सारा मंत्रिमंडल डरने लग गया है, लेकिन बुलाने का कारण जानोगी? किस कारण से तुमको बुलाया है? बताइए भाई साहब। मेरी बहन, तुम मेरे बल प्रताप को भली प्रकार से जानती हो और मैं भी तुम्हें भली प्रकार से जानता हूं तुम कितनी बड़ी मायावी स्त्री हो। लेकिन देवताओं ने मेरे साथ छल किया है और छल करने के बाद मेरा काल घोषित किया है जो कि वो सत्य है। मेरा दुश्मन ब्रज में प्रकट हो गया है और मेरे दुश्मन का तुम्हें पता लगाना है और पता लगाने के बाद उसे वही मार के भी आना है। बोलो, जाओगी? मेरा कार्य करोगी? क्या कहा भाई साहब? आपका दुश्मन, अरे आपका दुश्मन जीता रहे जमाने में, टूटे मेरी दोनों भुजा, लालच है शस्त्र। कोई बात नहीं बुआ जी, शेर के लिए सवा शेर तैयार रहता है। ब्रज के लिए जाओगी? अवश्य जाओगी भाई साहब। लेकिन कैसे जाओगी? जब इस रूप से अगर ब्रज के लिए जाओगी तो वो सारा ब्रज क्षेत्र भोला है, भोला। तुम्हें देखकर सारे लोग डर जाएंगे। भाई साहब मैं एक सुंदर रूप बना के जाऊंगी। कितना सुंदर? बहुत सुंदर भाई साहब। इससे भी सुंदर बन जाती हैं बुआ जी। हाँ, अभी आपने देखा कहाँ है? बहुत सुंदर लग रही है। इतना सुंदर बन के जाओगी जो कि सामने वाले व्यक्ति को अपने रूप से उसको आकर्षित कर लोगी। हाँ भाई साहब, और 1 महीने से लेके ये सत्य है।
हमें विश्वास है, क्योंकि माया भी हो, सुंदर बन जाओगी और सामने वाले व्यक्ति को अपना बना लोगी। लेकिन जिस समय घर में प्रवेश करोगी तो आपके हाथ में ना कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं होगा, लेकिन मारोगी कैसे दुश्मन को? अरे भाई साहब, मैं अपने स्तनों से जहर लगा करके जाऊंगी और 1 महीने से लेकर 1 दिन के बच्चे को दूध पिलाऊंगी और उसी में आपका शत्रु होगा वो भी मारा जाएगा। वाह 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 पगला। एक चांस सर। क्या चांस? बुआ जी ने अभी कहा कि मैं अपने स्तनों से जहर लगा करके जाऊंगी और 1 महीने से लेकर 1 दिन तक के बच्चे को दूध पिलाऊंगी। तो बुआ जी, आपने दूध की डेयरी खोल रखी है? अच्छा ऐसा है, विश्वास नहीं होता। थोड़ा सा दूध हमको भी दे देना चाहे के। वो अपना सुंदर रूप हमारे इस दरबार में आज दिखाओ तो हम जानेंगे कि वास्तव में तुम सुंदरी बनना जानती हो। हम भी देखना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, चल मेरी माया। पीछे और हमरो गुलाबी दुपट्टा हमें तो लग जाएगी नजरिया रे। और हमरो गुलाबी दुपट्टा हमें लग जाएगी नजरिया रे। और चाहे राजा मारो चाहे तो दुकारो, चाहे राजा मारो चाहे दूध तारो, चाहे राजा मारो चाहे तो दुकारो, हम पे भरे ना तेरो पनिया हमारी मुर जाएगी कमरिया रे। हमरो गुलाबी दुपट्टा हमें तो लग जाएगी नजरिया रे। हमरो गुलाबी दुपट्टा हमें तो लग जाएगी नजरिया रे। चाहे राजा मारो चाहे फटकारो, चाहे राजा मारो चाहे फटकारो, चाहे राजा मारो चाहे फटकारो, हम पे मिले ना तेरी रोटी हमारी जर जाएगी उमरिया रे। हम पे होवे ना तेरी रोटी हमारी जल जाएगी उगरिया रे। और हमरो गुलाबी दुपट्टा हमें तो लग जाएगी नजरिया रे। हमरो गुलाबी दुपट्टा हमें तो लग जाएगी नजरिया रे। यहाँ पर कोई है? ये क्या है आज यहाँ दीवार पर कोई है क्या जी? आखी भाई, आज तो हमको कोई बुलाने आई है। आज लगता है कुछ किसी ऐसे का मुंह देखा है कि आज हमारा नसीब खुल गया। लेकिन पहले हुलिया संभालो। इतनी धूल जमी हुई है राजस्थान में, दिन भर हवा चलती है, पूरा गर्दन उड़ा हुआ है। ए माता जी, आप लोग क्यों हंस रही है? थोड़ा सा मेकअप कर लेता हूँ, थोड़ा लिपस्टिक लगा लेता हूँ, लिपस्टिक। और जिया बेकरार है और छाई बहार है, आजा प्यारे साजना तेरा इंतजार है। ए भैया, कितनी बार करेगा? एक ही बार रहने दो। ए भैया, हंसना नहीं है माइक वाले भाई।
थोड़ा समय की बात है, देखिए पहचानिए समय को। कौन हो आप? मैंने कहा नमस्कार। नमस्ते जी। आपने मुझे बुलाया जी? हाँ, क्या काम है? मैं यहाँ के महाराज से मिलने आई हूँ। किससे मिलने आई है? महाराज से। अरे मैं तो, अरे मेरी मम्मी आप रो क्यों रहे हो? अरे मेरे पापा। अरे आप लोग बहुत बुरी तरह से रो रहे हो, आंसू निकल नहीं रहे। क्या बताऊं, मेरे आंसू पेट में अंदर जा रहे हैं, यदि बाहर निकलेंगे तो ये लोग सब बह जाएंगे। अरे तो आप रोने क्यों लगे? मैं तो महाराज के लिए पूछा है। मैं जैसे तैसे महाराज की याद भुला पाया था, लेकिन आपने मुझे फिर आकर के सरकार की याद दिला दी। हरी भरी कर दिया आपने। हाँ, तो क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ कि आप सरकार यहाँ पर नहीं रहे। सही रात के 12 बजे अचानक सरकार को थोड़ा पानी प्यास लगी, मुझसे बोले दीवान थोड़ा पानी लेकर के आओ। मैंने कहा महाराज अभी रुकिए, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। लेकिन सरकार से रहा नहीं गया, सरकार अचानक वहां से चल दिए। लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, अंधेरा हो रहा था। वो सामने जो कुआं है उसमें सरकार गिर गए, सरकार पधार गए ऊपर। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब यहाँ के सरकार कोई है? अब यहाँ के महाराज, हाँ। अब तो यहाँ के महाराज तो हम ही हैं। अच्छा, अब यहाँ के महाराज आप ही हो? हम ही हैं। आइए हम सरकार। तो आप गेट पे खड़े रहते हो। लेकिन आप ये बताइए, हाँ। आप कहाँ से आई है? हम तो मथुरापुरी से आई हैं। मथुरापुरी में कहाँ रहती है? आपने नहीं देखा? नहीं। मैं तो आपको रोज कौन सी गली में रहती है? कौन सा मोहल्ला है? गली नंबर, मोबाइल नंबर? मैं आपको रोज देखती हूँ। हमको रोज देखती है हाँ। और हम आपको नहीं देखते हैं? आपके मकान के पीछे तो रहती हूँ। दाद तेरी के, जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे मकान के पिछवाड़े पड़ी। ये नाम बताइए, नाम से राशि मिलती है या नहीं? हाँ हाँ, ये बात सही। क्या नाम है? मेरा नाम है सुंदरी। सुंदरी। हमारा नाम नहीं पूछेंगे? नहीं तो आप भी बता दी, मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप देखें। आपका नाम सुंदरी है, मेरा भी नाम आपसे मिलता जुलता है। मिल रहा है? हाँ, आपका नाम सुंदरी और मेरा नाम आई एम सुंदरा। अच्छा, मेरा ये नाम नहीं है, दूसरा भी है। कोई दूसरा नाम है? हाँ। ये डुप्लीकेट है। हाँ। ओरिजिनल बताओ। मेरा नाम है अनारकली। अनार की कली? हाँ। ओए ओए भैया, अनारकली तो मेरा भी तो एक ओरिजिनल नाम है। तुम्हारा? हाँ, मेरा भी नाम है। क्या नाम है? आपने बताया अनारकली और हमारा नाम है बजरंगबली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो आप शादी तो कर ही लेते हैं। शादी पक्की? सब कुछ मिल ही रहा है। अनारकली ये अब बजरंग तो बजरंगबली और अनारकली की जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, आप शादी के लिए तैयार हो? हाँ तैयार, एकदम से तैयार। जब आप तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। तो फिर किस बात की है? बजने दो भैया बैंड बाजे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे। बंद बेवक्त के बाजो बंद हो जाओ। अरे अभी रुको, अभी मैं आपके लिए बरमाला लेके आती हूँ, पहनाऊंगी ना? बरमाला? बरमाला पहनाऊंगी आपको। अच्छा, कुछ पहना होगी? हाँ। अच्छा, तभी तो विवाह होगा। भैया ये बारात का ये शरबत चल रहा है बेटे, फोकट में नहीं है, सब लोग पी लो। ए भैया, माता बहनाओं को पिलाओ बाल्टी से, जल्दी जल्दी। सुनो, मैं लेके आऊँ? क्या लेने जा रही हो? बरमाला ले आओ। अब मैं लेके थोड़ी घूम रही थी। तो ले आओ, ले आओ। कुछ करना पड़ेगा। आप आंखें बंद कर लो। भूल जाती हो हाँ। तो आंख बंद करके शादी होगी? और क्या? रुक जाओ, हमको कोई भैया इसमें फ्रॉडगिरी दिख रही है, कोई 2 नंबर का काम है। ए बाबा, आपका शादी हुआ आंख बंद करके हुआ है क्या? आंख बंद हुआ था, शादी हुआ था? बाबा बोला नहीं हुआ था। अरे उनका हुआ हो ना हुआ, आपका हो रहा है। तो एक काम करते हैं, एक आंख खोल लेते हैं, एक आंख बंद कर लेते हैं। फिर तो कनवा हो जाओगे। ओ, फिर तो और लोग कनवा बोलने लगेगा हाँ। कि बाबा भेड़ा हो गया।
अच्छा दोनों बंद कर लीजिए। चलिए दोनों बंद कर लेते हैं, जल्दी से आना। मैं जल्दी आऊंगा। हाँ चल। और भैया आप लोग ध्यान दे करके सुने, जैसे ही हमारी अनारकली हमको बरमाला पहनाए आप लोगों को ताली बजाना है। सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार करवा दिया हूँ, अपने अपने मुंह का नाप दे दो, सबके लिए रसगुल्ला उसी हिसाब से बनवा। भैया शादी में बारातियों तुम लोग नाचना चालू कर दो, तभी नाश्ता मिलेगा। अरे बजरंगबली जी, अरे अनारकली तू आ गई क्या? आ गए हम। अनारकली आ जा। आंखें खोलो, ताली बजा दो। अनारकली अब तो बरमाला पड़ गई, लेकिन मुझे कुछ बदबू सी आ रही है। खोलू? भैया शादी कैंसिल, शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। अरे बजरंगबली जी क्या हो गया? क्या हो गया? कौन कौन? ये मुखड़ा और वो टुकड़ा। शादी कैंसिल, बिल्कुल शादी नहीं होगी। महाराज जय शंकर की। भाई कौन है? भाई साहब कौन? अब मुझको विश्वासी पहचान पाएंगे? तुम हो कौन? मैं आपकी बहन पूतना। अरे पूतना है? अरे वाह 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 वाह। पगला पगला, तुमने तो इतना सुंदर रूप बनाया, सरकार हम तो पहचान नहीं पाए। सरकार ये कौन है? बुआ जी है क्या? देखा कितना सुंदर बन के आई है। आपकी बहन जी थी। जब हमने नहीं पहचाना तो ये ब्रज के लोग तुमको नहीं पहचान पाए। अभी मैं भी नहीं पहचान पाया, इनसे शादी कर लेता तो गड़बड़ हो जाती। आपकी बहन जी थी, फिर क्या हो जाता? मैं आपका खासम खास हो जाता। अरे बड़ा मूर्ख है तू तो। जाओ चली जाओ। ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ जाओ जाओ और हमारे दुश्मन को मार के आओ। सरकार साहब अब तो समझिए कि आप मर गए। जाओ इसके पीछे 4 गुप्तचर भेज दो। कहाँ? हमारी बहन के पीछे, जो कि हमको समाचार मिलता रहे, सभा को विराम दिया जाए। चलो जमुना बाग में घूम कर आते हैं। जमुना बाग में क्या करोगे? अरे घूम कर आएंगे और क्या करेंगे? घूम करके आएंगे। हाँ आइए तो चलो चलिए। मधुमाती रे ढोला ढोल धीमा चालिए महाराज रे। मधुमाती रे ढोला होले धीमा चलिए महाराज, चलिए महाराज। मधुमाती ढोला होल धीमा चालिए माँ प्याला तो झको झको करे रे बोतल करे पुकार, हरी पुकार काम धीरे चलो महाराज। हे मधुमाती रे ढोला और धीमा चालो जी महाराज। रे मधुमाती रे ढोला और धीमा चालिए महाराज रे। मधुमाती रे ढोला होले धीमा चलिए महाराज। उधर पूतना ब्रज के लिए प्रस्थान कर गई और नंदगाम में पहुंच करके पता कर रही कि यशोदा का घर कहाँ है। अरे चली पूतना ब्रज में आई, चली पूतना ब्रज में आई, रूप मोहनी लियो बनाई, रूप मोहनी
रानी लियो है बनाई, अति कपट छबीली सोए, अति कपट छबीली सोए, जो देखे ताको मन मोहे, जो देखे ताको मन मोहे। ओ भैया नगधर, हाँ भैया जगदर, ये तो कछु बड़ी मालूम सी लग रही है। कौन देख है? रहे हो भैया जगदर? देखे पूछे कौन हाँ है? पूछो भैया। हमारा काम जी है। हाँ पूछो। लाला कहाँ घूम रहे हो? राम 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 जी। हम तो घूमेंगे रहे हैं, अरे लेकिन- हम ना घूमना रहे, हम बाबा के बधाई देवे को आए हुए हैं। हम भी बधाई देवे जाने कहाँ है बाबा को घर? तू बधाई देवे को आई है? हाँ, कौन है कौन है? मैं मथुरापुरी से आई हूँ। है कौन? मैया के यहाँ भयो? हाँ हाँ। उन्हीं के यहाँ मैं उनकी छोटी बहन हूँ। अरे ये तो मौसी है। हम तो वैसे हाँ चल तो मौसिया तो हम मिला मैया थे, तू आ जा। अब आवे तो लाला के दर्शन कराएंगे तो 85-85 वर्ष की अवस्था में। मैया ओ मैया, हाँ मैया पट खोल। देख तेरी मौसी, लो हमारी मौसी आई है, तेरी बहन आई है। देख ये लाला, देख तू खिला लाला तू। मैया तो खानो बना रही है मौसी, लेकिन तू खिला ले लाला। अरे यशोदा जायो लैलेना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लैलेना में वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई और पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई और पुराणन में सुन आई, यशोदा जायो लैलेना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लैलेना में वेदन में सुन आई, काहे को यक बनो है पालनो, काहे को यक बनो है पालनो, काहे के लागे खोदना मैं वेदन में सुन आई, काहे के लागे खोदेना में वेदन में सुन आई, अरे यशोदा ने जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लैलेना में वेदन में सुन आई, और रतन जड़ित को बनो है पालनो, रतन जटित को बनो री पालनो, रतन जटित को बनो है पालनो, रेशम के लागे जय हो। वेदन में सुन आई, रेशम के लागे भोगे नामे वेदन सुन आई, हरि यशोदा ने जायो ललना वेदन में सुन आई, हरिचंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवो, ओ चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवो, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण जड़ छवो, जीवो नद खोल वेदन में सुन आई, नामे वेदन में सुन आई, अन्नत रानी ने जायो वेदन में सुन आई, मैया देख तेरी तेरी बहन आई है और देख बधाई गाती हुई आ रही है। मैया और तेरी प्रसन्न रहे बेटा, मेरी तो कोई बहन ना है। बहन इतनी मलूक मौसी प्रसन्न रहे, कहा नाम है तेरो, कहाँ की आई है तू? अरे जसुदा जी पाई लागनो मेरो, मैं आई सुतो देखन तेरो, ताकि बधू कौन की बेटी, मैंने ब्रज में कबहू ना बेटी, आज से पहले मैंने कबहू तू या ब्रजमंडल में तो देखी ना है। तू कौन की बहू है, कौन की बेटी है, ने अपनो परिचय तो दे। अरे बहन, हाँ। तू मामा की मैं फूफी की, याद ते लगे हम दोनों बहन बहन। अच्छा तू मामा की, हम फूफी की, याद दोनों बहन लगे। अच्छा, तुम्हारे लाला के मैंने जन्म की सुनी में बधाई देवे चली आई। बड़ा अच्छा करे होते हैं जो कि तू बधाई देने के लिए चली आई। बड़ी प्रसन्नता की बात है। देख मेरो छोटो सो लाला पालने में बहुत झूम सुंदर रहे हो। लाला है। हाँ,
तू आपको खिला ले, मैं तेरे लिए भोजन बना लो। हाँ बहन, तुम मेरे लिए भोजन बना लो, मैं हाँ। यहाँ खिला लेती हूँ। कुछ विशेषता है? अपरस में बनाइयो भोजन है। अपरस में भोजन बनाओ? हाँ। मैं तो गांव की ग्वालनी ठहरी में अपरस है का जानू, तू मोको बता दे, वैसे ही बनाऊंगी। आप जमुना जी जइयो 108 बार घड़ा को मांजियो। अच्छा। भय भर के पानी लियो, फिर मेरे लिए भोजन बनाइयो। अच्छा, याद है अपरस के? हाँ याद है अपरस के। तो ठीक है, मैं ऐसे ही भोजन बनाऊंगी तेरे लिए, पर तू ध्यान रखियो मेरा लाला रोवे नहीं। लाला तुम्हारा कबू नहीं रोएगो। ठीक है, आप जाइए। और 100 बार बधाई लोगों, और लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। और जब ही राक्षसी दुष्ट मत पलना के ढिग जाए, ढेर श्याम मुख चूम के और तेले ही लगाए। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। भगवान को देख करके पूतना विचार में पड़ गई, कैसा अजीब बालक है। जब इसको मैं दूर से देखती हूँ तो एक मासूम शिशु की तरह पालने में झूलता हुआ नजर आता है। जब इसके करीब में जाती हूँ तो एक विशाल आकार वाला बन जाता है। ये मेरे भाई का दुश्मन है, अब यहाँ पर कोई नहीं है, मुझको मार देना चाहिए। चल मेरी माया। जब ही राक्षसी दुष्ट मत पलना के ढिंग जाए, हीर श्याम मुख चूम के और तेले ये लगाए। यही है मेरे भाई का दुश्मन, जो कांटे की तरह दिन रात खटकता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, आ मैं तुझे दूध पिलाती। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और ला 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 दो दन्ना, ला 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 दो दन्ना, ला ला पीवे दूधन्ना, ला 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 दो दन्ना, ला ला पीवे दूधन्ना, ला 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 दो दन्ना, ला ला पीवे दूधन्ना। ये क्या, ये तो दूध के साथ, ये तो दूध के साथ साथ मेरे प्राणों को भी पीने लगा। छोड़ छोड़ भैया, भैया बोलिए कृष्णचंद्र भगवान भैया। भगवान ने दुष्ट राक्षसी पूतना का प्राणांत किया। मैया ओ मैया, मैया देखियो, ये तेरी बहन बन के आई। ये कौन है? देख लाला। और मैया तेरी बाबा से शिकायत करूंगा, तू मंचा जाए घर में घुसा ले हैं। अरे भैया, या काट काट के जमुना में फेंको भैया, ये कंस की राक्षसी है। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देंगे, कल सुबह 7 बजे से यज्ञ भगवान का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और
1 बजे से आप लोग राम जन्म भगवान श्री राम का आपके नगर में प्रागट्य होगा। आप लोग राम जन्म लीला के आप लोग दर्शन करेंगे। और रात्रि में मीरा चरित्र, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। किसके प्रेम में? गिरधर गोपाल के प्रेम में मीरा। आप लोग लीला के दर्शन करेंगे। सभी खड़े होकर के भगवान की आरती कराएंगे।